जय हिंद दोस्तों। हाल ही में एफकेट का रिजल्ट घोषित हुआ है और उन सभी विद्यार्थियों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अपना एफकेट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है। दोस्तों, आप लोग एफकेट का एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में एएफएसबी के लिए जा रहे हैं और एएफएसबी के अंदर वो 5 डेज में क्या क्या प्रोसीजर होने वाली है, कौन कौन से टेस्ट से आपको गुजरना होगा, डे 1 में क्या होगा और डे 1 से लेकर के डे 5 तक आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें होंगी, वो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, बात वहां से शुरू करते हैं एफएसबी से कि देश में जो है अलग अलग कितने एफएसबी हैं। तो टोटल 5 एफएसबी हैं। सबसे पहला देहरादून एफएसबी नंबर 1, मैसूरू, गांधीनगर, वाराणसी एंड गुवाहाटी, ये 5 एफएसबी देश के अंदर हैं। इनमें से जो बच्चा फ्लाइंग के लिए एलिजिबल होता है, फ्लाइंग के लिए एलिजिबल बच्चा जो है देहरादून, मैसूर और वाराणसी को चूज करता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फ्लाइंग के लिए एलिजिबल है और उसने गांधीनगर ले लिया था, तो बेसिक एसएसबी उसका होने के बाद में फिर उसको इन तीनों सेंटर में से किसी एक सेंटर पर अपने सीपीएसएस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपका एफकेट पहली ही अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है और इसके पहले आपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए नहीं गए हैं, तो मेरा सजेशन है आपको कि आप एक बार कंप्लीट कोर्स करके उसके बाद ही एसएसबी के लिए जाएं, क्योंकि फर्स्ट एसएसबी जो होता है वो बेस्ट अटेम्प्ट होता है, बेस्ट एसएसबी होता है। उसके अंदर आपके रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत हायर होते हैं। इसलिए पहले एसएसबी को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें और इसके लिए जोरदार प्रिपरेशन करके ही जाएं। दोस्तों, आप जब एफएसबी से रिकमेंड हो जाते हैं, मेडिकली फिट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको एयरफोर्स एकेडमी जो है मिल जाती है और एयरफोर्स एकेडमी जो है वो हैदराबाद में सिचुएटेड है। अब आइए जानते हैं कि क्या होगा डेली बेसिस पर आपके 5 डेज तक क्या क्या होगा। तो हम शुरुआत करते हैं डे 1 से। डे 1 जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं या फिर स्क्रीनिंग डे भी कहा जाता है। इस स्क्रीनिंग डे के अंदर सबसे पहले OIR1 दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट 1 और OIR2 ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट 2। OIR1 और OIR2 दोनों ही टेस्ट होते हैं। दोनों ही टेस्ट के अंदर लगभग 50-50 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम जो है वो 25 मिनट्स के आसपास दिया जाता है। दोस्तों, टाइम अलग अलग एसएसबी के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस OIR1 और 2 का जो लेवल है, तो आप चूंकि एफकेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जा रहे हो, एफकेट के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग पढ़ी होगी, तो उसी रीजनिंग का ये पार्ट है, तो इसके लिए आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हां, आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगा करके जाना चाहिए। दूसरा जो टेस्ट OIR के बाद होता है दैट इज PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप देखिएगा इसी चैनल पर एसएस वर्ल्ड पर PPNDT के कई सारे वीडियोस डले हुए हैं और उनको देख करके, उन वीडियोस की हेल्प से कई सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट भी लिए हैं, रिकमेंड भी काफी सारे बच्चे हुए हैं। तो आप भी PPDT के वीडियोस वहां से देख करके अपने आप को PPDT के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट होना है आपका PPNDT, तो PPDT टेस्ट के लिए आपके हाथ में एक शीट इस तरह से दी जाएगी। उस शीट पर लिखा रहेगा एसएसबी का नंबर कि भाई आप किस एसएसबी में जा रहे हो। तो जैसे हमने देखा भी एफएसबी 1 2 3 4 5 है ना, गांधीनगर, देहरादून, मैसूर, वाराणसी, गुवाहाटी, तो आपको वहां लिखना होगा नंबर ऑफ एसएसबी, किस एसएसबी में आप पहुंचे हो। दूसरा, आपका नाम, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, एज और डेट वहां पर आपको मेंशन करना होती है। साथ ही साथ एक बॉक्स दिया होता है, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने दिख रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, दूसरे वीडियोस में बताएंगे। इस तरह का एक शीट आपको दिया जाएगा जिसमें आपको PPDT के लिए अपना पिक्चर देख करके अपने स्टोरी को लिखना होगा। तो आगे देखो, इसमें और क्या होना है कि भाई पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट जो होता है उसमें आपको यू विल बी शोन अ ब्लर पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स। आपको 30 सेकंड्स के लिए एक ब्लर पिक्चर दिखाया जाएगा। इस तरह से वो पिक्चर होगा। थोड़ा ध्यान से देखोगे, केयरफुली देखोगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे इस पिक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें चूंकि मैं बोर्ड के बहुत करीब हूं, फिर भी मुझे 3 से 4 कैरेक्टर दिख रहे हैं और वहां उनके हाथ में गन्स मुझे दिख रही है। तो इस तरह से आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना होता है 30 सेकंड्स के अंदर। और इस पिक्चर को देखने के बाद में एक आपको सिस्टमेटिक स्टोरी बनाना होती है 4 मिनट्स के अंदर। 30 सेकंड्स आपको पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में 4 मिनट्स में आपको एक स्टोरी लिखना होगी अपनी शीट पर, जो गिवन शीट आपको दी हुई होगी उसके ऊपर। और फिर उसके बाद में आपको लगभग 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक दे दिया जाएगा। सारे बच्चों से शीट कलेक्ट कर ली जाएगी और बच्चों को ब्रेक देकर के छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आपको अलग अलग बैच वाइज जो है बुलाया जाएगा। वहां बैच में आप सेमी सर्कल में बैठे होंगे। सपोज एक बैच में उन्होंने 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स को लिए, तो इस तरह से 15 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे और यहाँ पर आपके 3 एसेसर्स बैठे होंगे।
इन तीनों असेसर्स के सामने आप सेमी सर्कल मैनर में बैठोगे। आपने जो कुछ लिखा है उस लिखी हुई स्टोरी का आप इंडिविजुअल नरेशन करोगे, 1 बाय 1, 1 2 3 4 5, हर एक बंदा इंडिविजुअली नरेट करेगा। नरेशन के लिए जो टाइम मिलेगा वो टाइम लगभग 45 से 50 सेकंड्स के आसपास टाइम मिलता है। तो उस टाइम में आपको नरेट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल नरेशन जब सब लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में फिर तमाम लोग अपनी जो भी पिक्चर को देखने के बाद जो स्टोरी लिखा था उस स्टोरी पर आपको ग्रुप में डिस्कशन करना होता है। जो कुछ दिखा उस स्टिमुलस के बेसिस पर आपको डिस्कशन करना है, और डिस्कशन के बाद में चूंकि डिस्कशन खत्म होने वाला होता है तो उसी टाइम पर आपको ग्रुप स्टोरी या फिर कॉमन स्टोरी देना होता है। तो दोस्तों ये पीपीएनडीटी का पूरा प्रोसीजर है, जिसमें पहला OIR 1 OIR 2 होता है, दूसरा पीपीएनडीटी होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपको इसी अटेम्प्ट के अंदर रिकमेंड होना है तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। इस बैच के थ्रू आपको डेफिनेटली खूब मदद मिलेगी। मेरी टीम में जो है साइकोलॉजिस्ट साहब है, आईओ साहब है, जीटीओ साहब है, तमाम एसेसर्स इस टीम के अंदर मौजूद है जो आपको गाइड करेंगे। तो आगे अगर हम देखें कि डे 1 में सब हो गया, एफएसबी में जनरली क्या होता है, डे 1 में ही आपका साइकोलॉजी टेस्ट भी हो जाता है। देखिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साइकोलॉजी टेस्ट का माहौल है, जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट कर्नल बर्मन साहब अपने तमाम एसएसबी के एस्पिरेंट्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। प्रोजेक्टर भी रखा है जिसके ऊपर तमाम चीजें होने वाली है। तो होता क्या है बच्चों, साइकोलॉजी टेस्ट में टोटल 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। जैसा कि पीपीडीटी में एक पिक्चर दिखाई जाती है और 4 मिनट्स में उसके ऊपर स्टोरी लिखना होती है, पीपीडीटी के इंस्ट्रक्शंस थोड़े से अलग होते हैं, टीएटी के इंस्ट्रक्शंस थोड़े से अलग होते हैं। पर मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि टीएटी में आपको टोटल 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी 11 पिक्चर दिखा देंगे। पहले एक पिक्चर दिखाई जाएगी, फिर 4 मिनट का ब्रेक होगा, फिर दूसरी पिक्चर, फिर 4 मिनट का ब्रेक, फिर तीसरी पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए, फिर 4 मिनट का ब्रेक। इस तरह से 4-4 मिनट के गैप से आपको पिक्चर्स दिखाई जाएगी। हर एक पिक्चर आप देखोगे, उसके ऊपर स्टोरी लिखोगे, फिर नई पिक्चर देखोगे, फिर स्टोरी लिखोगे। इस तरह से टोटल 11 पिक्चर्स दिखाई जाएगी और 12 नंबर की जो स्लाइड रहेगी वो ब्लैंक रहेगी, यानी कि वहां पर कोई पिक्चर नहीं रहेगी। आप 11 स्टोरीज लिख चुके हो, उसके बाद में 12वीं स्टोरीज जो भी उस समय आपके मन में आए उस स्टोरी को आपको लिखना होता है। तो इस तरह से टीएटी होता है। टीएटी के बाद में नेक्स्ट आता है बच्चा डब्ल्यूएटी, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बच्चों वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में भी आपको 60 वर्ड्स दिए जाएंगे। 60 वर्ड्स में हर एक वर्ड 1 बाय 1 आएगा। एवरी वर्ड विल बी शोन टू यू फॉर 15 सेकंड्स। हर एक शब्द आपको 15 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। इन 15 सेकंड्स में आपको वर्ड को देखना भी है, और उस वर्ड को देखने के बाद में उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस या फिर उस वर्ड से रिलेटेड रिस्पॉन्स को आपको लिखना होगा। तो ये जो है एक बड़ा कॉम्पैक्ट टेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग ये टेस्ट है। टाइम कांस्टेंट के अंदर आपको इन टेस्ट को सॉल्व करना है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इन टेस्ट के अंदर परफॉर्म कैसे करना है उसका नॉलेज और आइडिया लेकर के आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है बच्चों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी टोटल 60 सिचुएशंस होती है, और इन 60 सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से आपका टीएटी में 11 पिक्चर्स दिखाई जाएगी, 12वीं पिक्चर ब्लैंक होगी, स्टोरी लिखना होगी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में टोटल 60 वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड 15 सेकंड्स के लिए आपको दिखाया जाएगा और उस पर आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना है। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 60 सिचुएशंस विल बी देयर, और आपके पास 30 मिनट्स होंगे, यानी कि हर एक सिचुएशन को आपको 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है। इस तरह से आपके पास में, और उसके बाद में लास्ट आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यानी कि आपको खुद को अपने बारे में लिखना होता है। आप कि टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, और आप जीवन में आगे चल करके क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। ये 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर आपको लिखना होते हैं। तो ये जो टेस्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपको बोलना कुछ नहीं होता है, सब कुछ लिख करके रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आप इस टेस्ट की बारीकियां अच्छे से समझ करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी में अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना करके जाना है, पहली बार में रिकमेंड होना है, और रिकमेंडेशन भी बहुत हायर मार्क्स के साथ होना है, तो कर्नल मनोज बर्मन साहब, जिनको 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है साइकोलॉजिस्ट होने का, सर स्वयं एमए साइकोलॉजी भी रहे हैं उस टाइम पर, उसके बाद फिर सर फौज में भर्ती हुए थे। तो सर का साइकोलॉजी का काफी वास्ट एक्सपीरियंस है, आप इस एक्सपीरियंस का लाभ ले सकते हैं। ये हमारी क्लास में आपको दिखा ही रहा हूं। बच्चों डे 2, 3, 4 जो है इनमें जीटीओ होता है। जीटीओ के लिए जनरली 2 डेज लगते हैं। एफएसबी के लिए जाते हो, एक आध दिन कोई रिजर्व हो जाता है, जिस दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। तो जीटीओ होगा, 2 ही दिन होगा, जीटीओ 1 और जीटीओ 2। और जीटीओ मतलब ग्रुप टास्क ऑफिसर के जो टेस्ट होते हैं, जो टास्क होते हैं। तो जीटीओ के जो टास्क होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टास्क जो है ये तमाम 9 टास्क है बच्चे। इसमें सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन
लेटेस्ट टॉपिक्स पर होता है। एक टॉपिक इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड होता है और दूसरा टॉपिक आपके सोशल इश्यूज से रिलेटेड होता है। तो दो अलग अलग ग्रुप डिस्कशन होते हैं। उसके बाद में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। इस तरह से आपको ये जो हमारा फोर्स डिफेंस एकेडमी का ही फोटोग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं कि वहां पर एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर एक मैप पूरा बना होता है, उस मैप के थ्रू आपको सिचुएशन दी जाती है। तो ये जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, इस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको सिंपली भाषा में अगर बताऊं तो 3-4 एसआरटीज मिला करके एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बना दी जाती है। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करना होता है अपने ग्रुप के अंदर। तो इस तरह से आपको वो सॉल्व करना होता है किसमें, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बाद में आपको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। इस तरह से आपको जो है एक रोप दे दिया जाता है, बल्ली होती है, फट्टा होता है और इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आपको कुछ कलर रूल्स को फॉलो करते हुए अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ना होता है, जिसे पीजीटी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहा जाता है। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद अब होता है क्या, जनरली प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में एक ग्रुप में 8 to 10 बच्चे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 8 से 10 बच्चों के बीच में एक कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो वहां उस ग्रुप में परफॉर्म ना कर पाए ज्यादा लोगों के होने की वजह से। तो इस तरह से फिर अगर देखना है जीटीओ को कि इन ग्रुप को अब डिवाइड करते हैं, तो फिर उस ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है और वहां पर 4 से 5 स्टूडेंट्स को जीटीओ साहब एक बार फिर से अलग से देखते हैं। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के जैसा ही एचजीटी होता है, हाफ ग्रुप टास्क। उसके बाद में फिर फाइनल ग्रुप टास्क होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल मतलब आपको 10 अलग अलग ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, उस पर आपको भागदौड़ करके थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगले फोटो में आपको बताने वाला हूं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कैसे होते हैं। उसके बाद कमांड टास्क होता है, लेक्चरेट होता है। ये तमाम जो टेस्ट होते हैं ये जीटीओ साहब के अंडर में आते हैं बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनकी प्रिपरेशन करके हमको जाना ही चाहिए। विदाउट प्रिपरेशन वहां बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन जो है हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में ना आए। बच्चों जैसा मैं आपको बता रहा था, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल जो होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसको कमांडो वॉक कहा जाता है। तो इसमें आपको ऊपर इस तरह से चढ़ना है और यहाँ खड़े होकर के फिर आपको जो भी स्लोगन दिया जाता है, चाहे भारत माता की जय बुलवाना हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पूछना हो, वो सब करना होता है। ये बिटिया जो चढ़ रही है इसका नाम अश्लेषा है और ये एयरफोर्स के लिए ही रिकमेंड हुई है एनडीए 152 के थ्रू। तो अगर आपको भी रिकमेंडेशन चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। दोस्तों अब लास्ट में आता है कि भाई डे 2, 3, 4 के अंदर आपका जीटीओ तो हो गया। डे 2, 3, 4 में ही जब भी टाइम मिलेगा शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होना है, और पर्सनल इंटरव्यू जो है मिनिमम 40 मिनट्स तो चलता ही चलता है। तो ये जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ये पूरी की तरह डिपेंड होता है आपके पीआईक्यू फॉर्म के ऊपर। पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरना है, पीआईक्यू फॉर्म को भरते टाइम किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, किन किन बातों पर स्पेशल फोकस करना है, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है पीआईक्यू फॉर्म से रिलेटेड। आप इसी चैनल पर उस वीडियो को सर्च करके देख ले ताकि आपको पीआईक्यू फॉर्म भरना ठीक से आ जाए। मेरे दोस्तों इस तरह से आपको इंटरव्यू देना है। हमारे कैप्टन सतीश यादव सर हैं जो इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और सर डीआईपीआर के मेंबर भी रहे हैं और अलग अलग बोर्ड्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जो बच्चों को एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। इनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है जिसको लगभग है ना 1.6 है ना 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो आप जो है इस पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी भी फोर्स डिफेंस एकेडमी के हमारे जो है आईओ साहब के गाइडेंस में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा एक था हमारा सिस्टम। अब लास्ट में आता है कॉन्फ्रेंस। तो बच्चों होता क्या है कि डे 1 से लेकर डे 4 तक आपने तमाम टेस्ट दिए। तमाम टेस्ट में अलग अलग एसेसर ने आपको एसेस किया, साइकोलॉजिस्ट आपकी कॉपी चेक करके लिया है, साइकोलॉजी हो गया। जीटीओ साहब ने 9 टास्क के थ्रू आपको ग्रुप में टास्क, ग्रुप बिहेवियर आपका जो है देख लिया, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू तो आपका व्यक्तिगत 1-to-1 हो ही जाता है। जब ये सारे टास्क हो जाते हैं उसके बाद 5वें दिन इस तरह से आपके तमाम ऑफिसर्स बैठे होते हैं, प्रेसिडेंट साहब बीच में बैठे होते हैं और आपकी चेयर यहां लगी होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चा इतने सारे अधिकारियों को एक साथ देखता है, नर्वस हो जाता है। आपको बिल्कुल एकदम बिंदास रहना है, टेंशन फ्री रहना है और इन अधिकारियों के सामने बैठ करके जो भी सवाल जवाब हो आपको उसके सही काम वे में आंसर देना है। कॉन्फ्रेंस को कैसे फेस करें इसको लेकर के भी हमारे यहाँ क्लास होती है। कैप्टन सतीश सर कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी क्लास लेते हैं जो बड़ी ही फ्रूटफुल होती है। अगर कॉन्फ्रेंस के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है बच्चा सीख करके जाता है तो डेफिनेटली उसको रिकमेंडेशन में उसको बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको अपने पूरे एएफएसबी के लिए तैयारी करना है, क्या क्या टेस्ट होने हैं डे 1 से लेकर के डे 5 तक। आप अगर रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपको अगली स्टेज, अगर आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल है तो आपको सीपीएसएस टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, और अगर आपने ग्राउंड ड्यूटी और दूसरे किसी ब्रांच को लिया है तो फिर आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि आपके दोस्तों को भी एक मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, साथ ही साथ पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आखिरकार एफएसबी में वो जा रहे हैं तो होना क्या है, प्रिपरेशन किस तरह से करना है। इसी तरह के और भी अपडेटेड वीडियोस के साथ मेरे साथ बने रहिए।
जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।